मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। मैं सुषमा कोहाड़, एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अब सुबह के 10:30 बज चुके हैं और मैं बैठी हूँ इस बाहर वाले रूम में जिसमें हमारी ये ऊन और पर्दे रखे हुए हैं, क्योंकि अब मैं ऊन के ऑर्डर पैक करूँगी। और वैसे पैकिंग का काम तो डेली ये ही कर देते थे, मैं सिर्फ इनको कलर निकाल के देती थी और पैकिंग का काम ये कर देते थे। लेकिन आज ये पानीपत चले गए हैं तो अब पैकिंग का काम मुझे ही करना है। लेकिन अब ये हो गया है कि 2 दिन पहले हमने सारी ऊन को तौल के और इनके पैकेट बना के रख दिए थे इस तरह से, ये देखिएगा। तो अब ये पैकिंग करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी से पैकिंग हो जाती है। अब तो सिर्फ ये देखना है कि किस कलर का ऑर्डर आया हुआ है उसी कलर के पैकेट उठाने हैं और अमेज़ॉन वाली जो पन्नी होती हैं उसमें पैक कर देना है। पहले क्या होता था, ये देखना कि किस कलर का ऑर्डर आया है, फिर उसका वेट करना, फिर उसकी ऐसे पैकिंग बनाना और फिर अमेज़ॉन वाली पन्नी में पैक करना, तो काफ़ी टाइम लग जाता था। लेकिन अब ये है कि आधा काम हो चुका है और जल्दी से पैकिंग हो जाती है। और काफ़ी सारे कमेंट्स लगातार आ रहे हैं कि अमेज़ॉन पर काम शुरू करने के लिए क्या करना होता है, इसके बारे में आप डिटेल में बताइए। तो फ्रेंड्स, जब मैंने इसका काम शुरू किया था तो इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई हैं। शायद कुछ नए सब्सक्राइबर व्यूवर्स मेरे साथ जुड़े हैं, उन्हीं के कमेंट्स आ रहे हैं, उन्होंने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी होंगी, तो दोबारा से बता देती हूँ। अगर आप सब में से कोई भी अमेज़ॉन पर अपना काम शुरू करना चाहता है या चाहती हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना जीएसटी नंबर लेना होगा, क्योंकि ऑनलाइन काम करने के लिए जीएसटी नंबर ज़रूरी होता है, इसके बिना यहाँ पर काम नहीं होता है। और जीएसटी नंबर सीए बना के देता है। तो आपके शहर में, आपके एरिया में आप पता कीजिए कि सीए कहाँ पर बैठता है, तो आप अपना एक सीए हायर कर लीजिए। और जब आप जीएसटी नंबर बनवा लेंगे तो उस दिन जिस दिन आपका जीएसटी नंबर बन के आ जाएगा, तब से ही आपको सीए की फीस ज़रूर देनी होगी, आप अपना काम शुरू करें या ना करें। अगर जीएसटी नंबर लेना है तो तुरंत आप अपना काम शुरू कर दीजिए, क्योंकि रिटर्न फाइल भरनी होती है जीएसटी नंबर लेने के बाद, तो उसकी फीस से सीए ज़रूर लेता है। तो हमारा जो सीए है वो तो 500 रुपये पर मंथ लेता है। और अमेज़ॉन पर जब काम ज़्यादा होता है, 10 लाख की या 5 लाख की सेल होती है, तो उस हिसाब से सीए की फ़ीस बढ़ती है। तो अभी इतनी सेल हमारी नहीं है कि 10 लाख की सेल होगी जो सीए की फ़ीस बढ़ेगी, 500 रुपये लगते हैं अभी। तो आप अपने एरिया में देख लीजिए कि आपका सीए कितनी फीस लेगा, क्योंकि ये तो सब जगह अलग अलग ही होता है। और जीएसटी नंबर के बाद फिर आपको अमेज़ॉन में अपना अकाउंट फाइल करना पड़ेगा जीएसटी नंबर के साथ। जब आपका वहाँ पर अकाउंट खुल जाएगा तो बाकी का काम जो अमेज़ॉन वाले होते हैं वही आपको सिखा देंगे कि आपने जो भी प्रोडक्ट सेल करना है उसकी फ़ोटो कैसे लगानी है, उसकी फ़ाइल कैसे बनानी है, ये सारा काम अमेज़ॉन वाले ही सिखाते हैं, खुद से किसी को भी नहीं आता है। तो जब आप वहाँ पर अपना काम शुरू करेंगे तो आपको वहाँ से सारी जानकारी मिल जाएंगी। लेकिन जीएसटी नंबर लेते टाइम आप एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि जीएसटी नंबर में हमें अपने 5 से 6 प्रोडक्ट ऐड करवाने होते हैं। उसमें हमें क्या फ़ायदा होता है कि फिर हम अपना कोई भी सामान यहाँ पर बेच सकते हैं। स्टार्टिंग में जैसे हमने ऊन का ही काम शुरू किया था, और लेकिन उसमें मैंने इलेक्ट्रॉनिक का और ये जैसे कंप्यूटर पार्ट्स वगैरह होते हैं, इनका सब मैंने ऐड करवाया हुआ है। क्लॉथ का, तो क्लॉथ में क्या होता है, ऊन बेच सकते हैं, पर्दे, चादर, ये सब। और मैंने कॉस्मेटिक भी उसमें ऐड करवाई हुई है, तो कॉस्मेटिक का जितना सामान होगा वो सब मैं उसमें सेल कर सकती हूँ। अगर आपने जीएसटी नंबर में ये सब ऐड नहीं करवाया तो फिर आगे जाकर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, और फिर मान लिया नेक्स्ट टाइम आप कोई और चीज़ अमेज़ॉन पे अपनी सेल करना चाहोगे तो वो नहीं कर पाओगे। तो सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है कि जीएसटी नंबर लेते टाइम अपने माइंड में रखना कि हम क्या क्या सामान अमेज़ॉन पर बेचना चाहते हैं, वो सब आप उसमें सीए से कह के और उसमें भरवा देना, तो फिर आगे तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जब आप जीएसटी नंबर लो, तो अगर आप की कोई भी दुकान का नाम जो आपने रखना है या अमेज़ॉन पे जो आपने अपनी फर्म का नाम रखना है उसी नाम से जीएसटी नंबर ले लीजिएगा, तो आगे तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अभी मेरे थोड़े से ऑर्डर आए हुए हैं, इनको मैं पैक कर देती हूँ। और पैकिंग भी देखिए इस तरह से होती है इनकी।
जैसे अब ये तो एक पैकेट का जिसका ऑर्डर था तो एक पैकेट हो गया है। और ये देखिएगा इसमें जैसे 3 पैकेट का ऑर्डर आया था तो ये इस तरह से इसमें पैकिंग हो गई है। और ये पन्नी और अमेज़न की जो टेप होती है ये आप सबको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगी, ये लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको ये मार्केट से मिल जाएंगी और आप अपना काम शुरू कर सकती हैं। तो मैं भी अपना पैकिंग का काम कर लेती हूँ, मुझे गेहूँ भी धोने हैं तो अभी कुछ काम कर लेती हूँ और फिर आप सबके साथ धीरे धीरे टाइम मिलता रहा तो बीच बीच में बात करती रहूँगी, नहीं तो व्लॉग के एंड में आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात ज़रूर करूँगी। फ्रेंड्स अब मैं कपड़े धो रही हूँ और 2-3 जोड़ी कपड़े मेरे बिल्कुल न्यू हैं और इन पे नग और मोती का काम है। अगर मशीन में धोऊंगी तो सारे नग और मोती उतर जाएंगे और अगर बीच बीच में से कोई एक आध नग मोती भी उतर जाता है तो पूरे सूट की शो ख़राब हो जाती है। तो जो भी मेरे नग मोती के वर्क वाले सूट होते हैं, बिल्कुल न्यू सूट होते हैं, तो उनको मैं हाथ से ही धो देती हूँ क्योंकि इनमें ज़्यादा मैल तो है नहीं, थोड़ी थोड़ी देर पहने हुए हैं तो ये मैंने हाथ से धो दिए हैं। और बाकी के जो कपड़े हैं डेली वेयर के, इनको मैं मशीन में ही धोऊंगी और कपड़े धो के सुखा दूंगी और उसके बाद मैं गेहूं धो के सुखाऊंगी। ये है कि सब काम करते करते लेट तो हो जाऊंगी, लेकिन अभी पहले कपड़े ही धो लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये कपड़े सारे धुल गए हैं और बहुत सारे कपड़े हो रहे थे, काफ़ी टाइम लग गया है। और वाइट वाले कपड़े तो इधर वाली बालकनी में सुखा दिए हैं। कुछ कपड़े जो मैंने हाथ से धोए थे वो मैंने पहले वहीं पर सुखा दिए थे जहाँ पर मशीन लगी हुई है, और बाकी की 2 तार मैंने दूसरी साइड की बालकनी में भर दी हैं। बहुत सारे कपड़े थे क्योंकि मैं शनिवार को गई थी अपने मायके, उस दिन मैं सारे कपड़े धो के गई थी और आज शुक्रवार हो गया है। लगभग 1 वीक में मैंने कपड़े धोए हैं तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन ये है कि कपड़े तो धुल गए हैं और अब गेहूं धोऊंगी। वैसे दोपहर हो चुकी है और इस बालकनी में और मशीन वाली साइड जो बालकनी है वहाँ पर तो धूप है ही नहीं, और दूसरी साइड की जो बालकनी है वहाँ पर धूप है लेकिन इतनी नहीं है जितनी कि नीचे फर्स्ट फ्लोर पे सामने काफ़ी जगह है, वहाँ पे तो शाम तक रहेगी। तो अब गेहूँ धो के और वहाँ पर सुखा के आऊँगी और 5 से 6 दिन में गेहूं सूख के तैयार हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर तो सुबह निकलती धूप आती है और शाम तक रहती है, तो वहीं पे सुखाऊंगे। तो चलिए अभी पहले गेहूं धो लेती हूँ और फिर नीचे ले जाकर सुखाऊंगी। तो फ्रेंड्स से गेहूं धो के और मैं नीचे ले आई हूँ फर्स्ट फ्लोर पे। ये काफ़ी सारी जगह है और यहाँ पर अब शाम तक धूप रहेगी। और गेहूं भी मैंने 2 जगह पर फैला दिए हैं और थोड़े से चने भी मैं साथ में धोकर लेकर आई हूँ, तो चने भी मैंने यहीं पर सुखा दिए हैं क्योंकि चने को मैं गेहूं में मिलवा कर और तब आटा पिसवाऊँगी। और 2 जगह इसलिए फैला दिए हैं कि बार बार ऊपर से मुझे नीचे नहीं आना पड़ेगा इसमें हाथ निकालने के लिए, इसलिए 2 जगह पर फैला दिए हैं और बिल्कुल खुले खुले फैल गए हैं, तो ये ऐसे ही सूख जाएंगे। तो फ्रेंड्स अब मैं पोछा लगा रही हूँ और ये मेरा अब लास्ट काम बचा हुआ है, सब काम कंप्लीट हो गया है। और पहले मैंने इसलिए नहीं लगाया था कि कपड़े धो के सुखाऊंगी, गेहूं धोऊंगी तो बार बार इधर से उधर जाऊंगी तो पैरों के निशान होके और फिर पूरा फर्श ऐसे हो जाएगा। तो सब काम कंप्लीट हो गए हैं और अब फटाफट पोछा लगा देती हूँ। पोछा लगा के फिर नहाऊंगी और अपने बाल धोऊंगी और फिर उसके बाद मुझे कुछ देर नीटिंग का काम भी करना है। काम से फ्री हो जाऊंगी तो आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात करूंगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। और हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। अब रात के 10 बज चुके हैं, मैं अपने सब काम से फ्री हो गई हूँ और काफ़ी दिनों से कमेंट्स आ रहे हैं कि आप जो विटामिन ई के कैप्सूल यूज करती हैं इनके बारे में पूरी जानकारी दीजिए। और कल की वीडियो पर भी 1-2 कमेंट्स आया हुआ है कि विटामिन ई के कैप्सूल को बिल्कुल पास से दिखाइएगा कि ये कैसे होते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैं आपको डिब्बी के साथ में दिखा देती हूँ कि इसकी डिब्बी कैसे आती हैं।
तो ये देखिए, ये विटामिन ई के कैप्सूल हैं और एनिमेट कंपनी के हैं। तो मैं ये पानीपत से ही लेकर आई थी। अगर आपकी मार्केट में एनिमेट कंपनी के ना मिले, किसी और कंपनी के मिल रहे हों और ऐसे विटामिन ई के हों, तो आप ले सकती हैं, क्योंकि ये जो है अलग अलग कंपनी में आते हैं। किसी की मार्केट में किसी कंपनी के मिलेंगे और किसी की मार्केट में किसी कंपनी के मिलेंगे, लेकिन इस तरह से ये जो डिब्बी होती है, डिब्बी वाले ही लेने हैं। वैसे ये एक पत्ते में भी आते हैं, वो आपको मेडिकल स्टोर पर मिलेंगे, और ये वाली जो डिब्बी है ये आपको कॉस्मेटिक की शॉप पर मिलेगी। वैसे जो पत्ते में आते हैं वो भी अच्छे होते हैं, लेकिन ये वाले जो कैप्सूल हैं इसका रिजल्ट पत्ते वाले से ज़्यादा अच्छा है। ये हमारे फेस के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी हैं। अगर आपके बाल दो मुँहे हो गए हैं और आपके बाल बीच में से टूट रहे हैं या बिल्कुल जड़ों से निकल रहे हैं, तो कोई भी इसका एक फ्लेवर ले लीजिएगा। इसमें 3 फ्लेवर आते हैं। ये एलोवेरा है, और ये देखिए ये इसका परल का फ्लेवर है, और ये वाला इसका स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर है। और एलोवेरा भी बिल्कुल पास से दिखा देती हूँ, ये इसका एलोवेरा का फ्लेवर है। तो तीनों में से जिसकी भी स्मेल आपको पसंद हो वो आप यूज कर सकती हैं। मैं ज़्यादातर एलोवेरा ही यूज करती हूँ। वैसे मेरे पास तीनों ही फ्लेवर हैं। तो एक कैप्सूल ले लीजिए। जो भी तेल आप अपने बालों में लगाती हैं उस तेल में इसको डाल लीजिएगा। जितना तेल आपके बालों में लगे उतने में ही डालना है। और जो एलोवेरा जेल आती है, अगर घर की बनी हुई हो तो घर की यूज कर सकते हैं, अगर नहीं हो तो मार्केट वाली यूज कर सकते हैं। 1 से 1.5 चम्मच एलोवेरा जेल डाल के अच्छे से मिक्स करके, और फिर जब आप उसकी मसाज करेंगी तो आपके बालों की समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। और फेस के लिए भी ये बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपकी स्किन बिल्कुल डेड हो गई है और आपको फेशियल करवाने का टाइम नहीं मिल रहा है, फेस पैक लगाने का भी टाइम नहीं मिल रहा है, तो इन तीनों फ्लेवर में से कोई भी एक कैप्सूल ले लीजिए। ऊपर से जब इसको यहाँ से तोड़ेंगी तो इसमें से ऑयल निकलेगा। उस ऑयल को अपने हाथों पर लीजिए और हल्के हल्के हाथों से अपने फेस पर मसाज कर लीजिए। तो आपकी स्किन से जो डेड सेल्स होते हैं वो निकल जाएंगे और आपकी स्किन एकदम से ग्लो करने लग जाएगी। और जैसे कि आप घर पे फेस पैक लगाती हैं जो मार्केट वाला होता है वो वाला, तो उसमें भी आप ये एक कैप्सूल अगर मिला लेंगी तो आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी और एकदम से ग्लो करने लग जाएगी। बहुत ही अच्छा ये फेस पैक होता है। और अगर आप घर पे फेस पैक बनाती हैं तो उसमें भी आप ये एक कैप्सूल मिला सकती हैं, तो वो फेस पैक भी आपका बहुत अच्छा बन जाएगा। तो ये 3 फ्लेवर होते हैं और तीनों ही हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। और ये देख लीजिएगा, ये इस तरह से पूरी डिब्बी आएगी 60 पीस की। ये आपको कॉस्मेटिक की शॉप पर मिलेगी ऐसे वाली डिब्बी, और जो पत्ते वाले होते हैं वो आपको मेडिकल स्टोर पर मिलेंगे। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि ये जो डिब्बी होती है ऐसी ही लीजिएगा। एक बार डिब्बी ले लीजिएगा, काफ़ी दिनों तक चल जाती हैं। और वैसे मैंने अपने बालों के लिए दूसरे कैप्सूल भी मंगवाए थे जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए हैं, लेकिन ये वाले हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि इसको हम अपनी जड़ों में मसाज करते हैं तो बालों की जड़ें मजबूत हो जाती हैं। और ये वाले मैंने दूसरे मंगवाए थे स्पेशल बालों के लिए। इसे अगर बालों की जड़ों में लगा लेंगे तो बालों की जड़ें बिल्कुल ही निकलनी शुरू हो जाएंगी। इसे तो सिर्फ जड़ों को छोड़ के और ऊपर ऊपर लगाना होता है ताकि बाल सिल्की और सॉफ्ट हो जाए। लेकिन इस वाले कैप्सूल का जो फ़ायदा है वो कोई और कैप्सूल नहीं दे सकता है। इससे तो आपके बालों का टूटना, झड़ना, दो मुँहे होना, सारी समस्याएं ख़त्म हो जाती हैं। बाल सिल्की एंड सॉफ्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यही कैप्सूल मैं ज़्यादातर यूज करती हूँ। तो आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में से शेयर कर दीजिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।